चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। कोस एक्स इक्वल टू -1/3 दे रखा है, एक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, यानी एक्स है जो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। तो ASTC के अनुसार देखो आप, यहाँ इस तरह से यहाँ है, ये यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ 3π/2, और यहाँ 2π हो जाएगा। तो देखो ASTC के अनुसार, ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पाई से बड़ा है और 3π/2 से बड़ा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया। तो ये देखो पहले तो कि जो x है ना, x, वो x कहाँ से कहाँ तक है, यानी पाई से तो बड़ा है, वो बड़ा है किससे, पाई से, और छोटा किससे है, 3π/2 से। तो अब यहाँ हम x/2 निकालेंगे, तो यहाँ π/2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा π/2 से तो बड़ा, और x/2, और यहाँ 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। तो 3π/4 देखो, π/2 कहाँ है, देखो π/2 यहाँ है, इससे तो बड़ा हो रहा है, और 3π/2 से छोटा हो रहा है, 3π/2 से छोटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड। 3π/2 की वैल्यू निकाल लो, 135 के आसपास। देखो 3 इंटू में 45, 5 15 12 13, 135 के आसपास आ गई। तो यहाँ आ गई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये तो था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन से में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होती है और कोसेक पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये काम में लेंगे हम, ये काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पिछले क्वेश्चन में भी, बेसिक में भी मैंने फॉर्मूले याद करवाए थे आपको। तो यहाँ से देखना, 1 प्लस में cos x होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x/2, और साइन में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइनस में cos x इक्वल टू में क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। लेकिन आप गौर से देखोगे कि साइन x/2 भी, कोस x/2 भी निकालने के लिए हमको कोस की जरूरत पड़ रही है। देखो कोस की जरूरत पड़ रही है, टेन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, साइन अपन कोस कर देंगे। तो हमको किसी न किसी तरह कोस लाना है, बट इस क्वेश्चन के अंदर तो कोस हमको दे रखा है पहले से, तो ज़्यादा है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें रखो अब यहाँ, तो इसको इधर ले लेता हूँ, सिंस 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू में 1 प्लस कोस x है, कोस x, तो इक्वल टू 1 प्लस कोस की वैल्यू देखो, माइनस का 1/3 दे रखा है, माइनस का 1/3 दे रखा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ 3 माइनस में 1, तो 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ मिलेगा 2/3। देखो 2 से 2 कट जाएगा, सीधा काट दो आप, यहाँ 1, तो अंडर रूट लेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ cos x/2 और इक्वल टू में प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया। बट अब क्वाड्रेंट देखो, x/2 किस में था, सेकंड में था, तो कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ से हम cos x/2 इक्वल टू में -1/√3, ये सेकंड में वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 1 माइनस कोस और 2 साइन स्क्वायर x/2, तो इसको इधर ले लेता हूँ, यहाँ 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस x है। तो यहाँ से 1 माइनस कोस की जगह क्या रखेंगे अपन, हमने इसकी वैल्यू रखेंगे 1/3 है, माइनस का 1/3 है माइनस का, तो यहाँ से माइनस का 1/3 रख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू में वहाँ 3 प्लस में 1, यहाँ अपन 3, तो यहाँ 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू में 4/3, देखो 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2, तो यहाँ साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई 2/3। अब रूट ले लो बोथ साइड में, तो यहाँ साइन x/2 और प्लस माइनस का ये रूट में 2 इसलिए रूट में 2/3। देखो यहाँ x/2 है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली साइन x/2 की, अलग अलग लिख लेंगे, इसको काटने में सुविधा रहेगी। तो साइन x/2 इक्वल टू में √2/√3। अच्छा, अब हमको दो वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमको क्या चाहिए, हमको tan x/2 चाहिए। तो tan x/2 क्या होता है, यानी साइन
x/2 अपॉन cos x/2 होता है। तो यहाँ sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √3 और यहाँ से माइनस में 1 अपॉन √3। देखो √3 से √3 कट गया तो माइनस में √2 आंसर आ गया इसका। तो ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।